नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में विधानसभा चुनाव के घोषणा होने के बाद पहले चरण के आज 5वें दिन नामांकन के हो गए, लेकिन प्रमुख दलों में से एक भी दल के एक भी उम्मीदवार का नामांकन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सबसे बड़ी दलों में से एक है, उसके नेता कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन यहाँ उनके गठबंधन में सर फुटौल जैसे भी मामले दिख रहे हैं। कुछ देर पहले जदयू कार्यालय में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री शिथिल हो गए हैं, इसलिए उनके साथ भाजपा और चिराग पासवान खेल कर रही है। जदयू कार्यालय में ही एक नेता हैं जो बेगूसराय की रहने वाली हैं, उनके साथ बात करते हैं कि क्या वास्तव में बिहार विकास की ओर अग्रसर है या फिर अभी और विकास की ज़रूरत है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे स्टेटमेंट लेने के लिए आए, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दर्शक, मैं उन्हें नमस्कार करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि आपके चैनल को लाइक फॉलो करें, ताकि जो सच्चाई होगा वो उभर के सामने भी आ सकती है। फिर छठ का पर्व आने वाला है। बिहार के लिए अन्य राज्यों से जितनी ट्रेनें आती हैं, किसी में टिकटें मिलना मुश्किल हैं, सीट मिलना मुश्किल है। लोग प्लेटफार्मों पे ये दिख रही है कि भेड़ बकरियों की तरह वहाँ जमे हैं, ट्रेन में घुसने को मारा मारी है। क्या वास्तव में बिहार से पलायन रुका है? देखिए, छठ और दिवाली को लेकर भीड़ तो बनती है, और अचानक कहीं से भी हम लोग आने जाने का प्रयास करेंगे। जब आबादी बड़ी है तो थोड़ा तो कठिनाई होती है। कोई भी पिता है, अगर आपके घर में एक पिता 5 गो बेटी है तो 5ों का शौक पूरा नहीं कर पाएंगे, बारी बारी से शौक पूरा किया जाता है, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है जो आप हमको बोल रहे हैं। बिहार से में जो युवा वर्ग है, क्या बिहार के युवाओं को बिहार में ही 2 जून की रोटी मुहैया हो रही है? देखिए, जितना बड़ा सपना देखना पड़ता है उतना बड़ा शहर भी जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, सरकार किसी का भी हो। अभी मैं आपको बता देती हूँ, बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विकास किए हैं, विकास का गंगा बहाए हैं। ये इनका नाम जो है चाणक्य के रूप में कहा जाएगा, चंद्र मौर्य के रूप में कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज मैं पटना में आके बैठी हुई हूँ, ये आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। नहीं तो 20 साल पहले जो बिहार थी, उस बिहार में कि महिला जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर सिर से नीचे थोड़ा भी घूंघट रहता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था, और महिला को ओ आ का भी ज्ञान नहीं था। आज जो मैं इतना आपके चैनल पे बोल रही हूँ, ये मुख्यमंत्री जी का देन है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं, और कहने पर नहीं, वो करने पे भरोसा रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान देकर घर से लेकर आज हर जगह, चाहे आप पंचायती राज में ले लीजिए, चाहे मुखिया में ले लीजिए, सरपंच में ले लीजिए, समिति में ले लीजिए, प्रमुख में ले लीजिए, मैं ज़मीन से उठकर आपको बताने जा रही हूँ। तो आज हमारी महिला कहीं न कहीं जो है अपने पैर पे खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, महिला जो है हमारी जीविका के द्वारा जो है, अभी जाने पूरे बिहार में जो है जीविका के द्वारा हमारी महिला जो आत्मनिर्भर बन चुकी है। ये नीतीश कुमार जी का कृपा है। जीविका की बात कर रही हैं मैडम, जीविका में जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, वो माइक्रो फाइनेंस में इसके वजह से इतने कर्जदार हो गए हैं कि वो लोग त्राहिमाम में हैं। देखिए,
ऐसी कोई बात नहीं है। जीविका में जितने भी महिला है वो आत्मनिर्भर हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप जानते होइएगा, प्रत्येक जिला में जब भी कभी जाते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी, तो जीविका को सबसे ज़्यादा सौगात देने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जीविका की जितने भी दीदियाँ होती है वो सब जो है अपने अपने लोन लेकर अपने अपने विकास के लिए जो है काम करती हैं। और मैं विकास के लिए काम करती हैं। और मुख्यमंत्री जी जो है हमारे नेता नीतीश कुमार जी, वो बोलने नहीं कहने पे भरोसा रखते हैं। महिला सब रोजगार करके जो है कहीं न कहीं जो है अपना जीवन यापन कर रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है अच्छे स्कूल में। और बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं आज वो प्राइवेट स्कूल से कम पावर की नहीं रही है। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्कूल ड्रेस, साइकिल, पोशाक योजना देकर बच्चे को स्कूल में बुला लिए, पढ़ने पर मजबूर कर दिए। आज चूल्हा, पहले महिला जो होती थी चूल्हा से और बकरी तक सीमित रहती थी, आज हमारी महिला जो है चूल्हा भी करती है, बच्चे को खाना भी खिलाती है और स्कूल में पढ़ाई भी करती है, ऑफिस में जॉब भी करती है। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ कम किए हैं महिला को आरक्षण देकर आगे बढ़। चलिए युवा क्षेत्र में हम चलते हैं। आज जितने भी युवा हैं सभी को रोजगार देने का काम किए हैं तो नीतीश कुमार जी किए हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है, जिसके पास जैसा क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार युवा अपना जॉब ले रहा है। ऐसी बात नहीं है कि युवा जॉब नहीं ले रहा है। रही बात रोजगार की, तो 20 लाख के वादा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किए थे, लेकिन आज 50 लाख रोजगार देने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। चाहे आप सरकारी विभाग में लीजिए, चाहे आत्मनिर्भर के विभाग में लीजिए, अपना प्राइवेट ये क्या कहते हैं बिजनेस के विभाग में लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने घर के 2-4 रुपये से 2-4 हज़ार रुपये से अगर चाय का दुकान खोल दिया, वो भी सरकार के ही अवसर की बात की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि सरकार हमारी जो है जीविका के माध्यम से जो दे रहे हैं, अभी जान लीजिए 10,000 रुपया जो जीविका की बात नहीं करते हैं, 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार जी दिए रोजगार के लिए दिए। तो कोई चाय बेचकर रोजगार कर ले, चाहे कोई कचरी फुलौरी का दुकान कर ले, चाहे कोई फोफी का दुकान कर ले, चाहे कोई कपड़ा का दुकान कर ले, कोई चावल दाल का दुकान कर ले, सबका अपना अपना स्तर का बिजनेस है। जैसा पूंजी वैसा बिजनेस। ये 20 साल से सरकार में हैं नीतीश जी। अचानक से जब चुनाव का समय आया, मुश्किल से 2-4-5 दिन घोषणा होने में बचा था, तब ये 10-10 हज़ार रुपया देने का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो साफ दिखता है कि ये वोट के लिए दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया देते तो भी महिला वोट नीतीश कुमार जी को देते, और नहीं भी देते तो महिला जितना भी है, महिला के लिए जितना काम किए हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी ना, फिर भी महिला सब जो वोट नीतीश कुमार को ही देंगे। क्योंकि महिला इतना खुश है, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से महिला सब जो है नीतीश कुमार जी का गुणगान। विधायक का आंकड़ा पता है आपको? बिहार में जदयू के विधायक के आंकड़ा पता है आपको? देखिए, हमारे बिहार में जितने भी जदयू का विधायक हैं, अच्छा किसी कारणवश जो हम लोग पिछड़ गए थे पिछले बार, इस बार हम लोग चाहेंगे कि ऐसी नहीं हो। नहीं, आपने विकास की बात कही, महिलाओं के लिए बहुत काम किए नीतीश जी, युवाओं के लिए भी बहुत काम किए, बिहार में बहुत विकास दिख रहा है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 2010 में जदयू के पास 115 विधायक था, 2015 में विधायक घट गए, 2020 में भी विधायक घट गए। तो 2020 की बात तो समझ में आती है कि भाजपा और चिराग पासवान ने आपके हिसाब से वो डैमेज किया, लेकिन 2015 में तो चिराग पासवान ने आपको डैमेज नहीं किया। फिर भी अब 2010 के अपेक्षा 2015 में विधायक कम थे आपके। देखिए, विधायक वो तो जनता तय करती है, जनता जिसको तय करके ऊपर भेजे, विधानसभा भेजेगा, उसे ही लोग मानकर चलेंगे। इसका मतलब लोग अभी भी असंतुष्ट हैं आपके? नहीं, असंतुष्ट नहीं है। अच्छा। हमारे नेता जो हैं उनके लिए कभी भी कोई जनता असंतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। असंतुष्ट जो ना थे, ना हैं, ना आगे होंगे। इस बार जो सरकार बनेगी हम लोग का पूर्ण बहुमत से बनेगी। जदयू की सरकार?
जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश जी तो मुख्यमंत्री होंगे, इसके लिए मैं 100% बोल रही हूँ। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बनना ही होगा। अभी तो आपके ही एक कार्यकर्ता कह रहे थे कि वो अचेत बिहार अवस्था का में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब तक सांस है तब तक? हाँ, जब तक नीतीश कुमार जी का सांस है तब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके एक मित्र हैं ब्रह्मदेव पटेल, नीतीश जी के एक लंगोटिया यार हैं ब्रह्मदेव पटेल, वो भी मीसा में बंद थे। मीसा जिस समय जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था उस समय नीतीश जी भी आंदोलन में थे और ब्रह्मदेव पटेल भी आंदोलन में थे। कल भी ब्रह्मदेव पटेल ने कहा है कि नीतीश कुमार इतने अचेत हैं कि वो अपने साला को भी नहीं पहचानते। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लोग अपने रिश्ता को नहीं पहचानते हैं। सभी आदमी अपने रिश्ता को पहचानते हैं, लेकिन कुछ काम की व्यस्तता होने के कारण लोगों को अपनों को जो है भूलना पड़ता है। अभी मान लीजिए, जैसे मेरे पास इतना फ़ोन आ रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, तो मैं तो फ़ोन को तो अभी भूल रही हूँ, तो पहले आपका चैनल देख रही हूँ। ठीक, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं, बिहार के जितने आबादी हैं उनके पीछे दिन रात दिमाग लगाने में रहते हैं, विकास के लिए दिमाग लगाने पर रहते हैं, जिसके लिए अपनों को भूला नहीं जाता है। समय का अनुसार जो है थोड़ा मिस्टेक के कारण जो है इधर उधर हो जाता है। यानी कि वो अचेतावस्था में नहीं है। ये आप बोल रहे हैं, ये गलत बात है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नाम बताया कि ब्रह्मदेव पटेल बोल रहे अरे भाई, जो बोल रहे हैं ना वो खुद गलत बोल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, नीतीश जी ऐसे व्यक्ति नहीं है। आपके अपने क्षेत्र जो है जहाँ से आप आती हैं, जहाँ से आप चुनाव लड़ना भी चाहती हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की युवाओं की क्या स्थिति है? वहीं उनको रोजगार है या फिर वो दिल्ली मुंबई जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं प्रत्याशी हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैं भी चाहती हूँ कि चुनाव लड़ूं, लेकिन अभी हमारे जो सरकार एनडीए में है, एनडीए का जो निर्णय होगा मैं उसके अनुसार ही चलूंगी। उम्मीदवारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के विकास की बात आपके माध्यम से जनता जाने कि बछवाड़ा विधानसभा में जो विकास हुए हैं, वहाँ के लोग अभी दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, युवा की नहीं जा रहे। वहाँ जो हमारी लड़कियाँ जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कितने बच्चे, ये मैं जानना अपने माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं तो हमारे जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आइए आप घूमने के लिए। जितने भी सरकारी स्कूल है, सभी स्कूल में अच्छे बच्चे बच्चियां सब पढ़ रही है और अच्छे बच्चे बच्चियां का उपलब्धि है स्कूल में, क्योंकि नेता नीतीश कुमार जी ने जो बच्चा से माने पहला से लेकर 10वां तक और इंटर बीए तक जो रुपया देने का जो काम कर रहे हैं, आज एक भी बच्चा अपने घर में नहीं मिलेगा, सभी स्कूल और विद्यालय में रहते हैं। रही बात बाहर जाने की बात जो आप कर रहे हैं, कोई भी अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर अच्छा जो डिग्री के लिए जो है बाहर लोग जाता है, शौक से भी लोग बाहर जाता है, अच्छा पैसा कमाने के लिए लोग। ऐसा नहीं है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं तो क्या ये नहीं सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? ये भी तो सोचेंगे कि हम लोग ऊपर जाएं। हमारी भी सोच है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसी तरह आगे जो अच्छे जो डॉक्टर इंजीनियर अच्छे डिग्री लेने के लिए जो है बच्चे बाहर जाते हैं। जो अच्छा जॉब आईएएस भी होते हैं तो वो भी कहीं कहीं अदर कंट्री में जाते ही हैं जॉब करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि बिहार का लोग बिहार में ही जॉब, अगर बिहार में 38 जिला है, 38 को आईएएस से तो हमारे देश नहीं चल सकता है, तो उस देश का अदर कंट्री का भी मेरे देश में, अदर राज्य का भी लोग मेरे देश में आते हैं काम करने के लिए। मेरे देश राज्य का भी लोग अदर राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, ये सब बोलने की बात है। महिलाएं, आप महिला हैं, बिहार में महिलाओं का विकास की बात आपने कही, सशक्तिकरण हो रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में नीतीश जी के सरकार जो बनेगी उस महिलाओं का और ये जो शोषण होता है उनके घरेलू कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालय हो सरकारी कार्यालय हो, काम में जो भेदभाव होते हैं वो बंद हो पाएंगे? देखिए, कभी आज तक तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के राज में कभी शोषण हुआ ही नहीं है, और जो आप बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं।
क्या? आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है। और मुख्यमंत्री जी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक महिलाओं का शोषण होगा ही नहीं। आज अगर महिलाओं का शोषण होता तो मैं आपके चैनल पर जो इतना देर से बैठ के बोल रही हूँ, जो पावर आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया, उन्हीं के कारण तो मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, जो आपके दर्शक देख भी रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे नेता के राज में शोषण नहीं होता है। आपका परिचय? नाम क्रांति कुमारी, बछवरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 142, बेगूसराय जिला। अभी आप क्रांति जी को सुन रहे थे, जो जदयू के बछवाड़ा विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं। इनका दावा है कि बिहार में विकास का बहार है और जब तक नीतीश जी हैं तब तक बहार जो है और बढ़ता ही रहेगा। तो आप जनता भी 6 तारीख को 11 तारीख को इस बहार पर कितना मुहर लगाते हैं वह तो 14 तारीख को पता चलेगा। धन्यवाद।